देखें, ये हमारा मार्स है, जुपिटर है, यूरेनस है, वीनस है और सैटर्न है। ये 5 प्लैनेट देखें, ये एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं। आज की ये वीडियो हमारे YouTube चैनल की बहुत डिफरेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कायरो से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर फ़यूम, जहां मौजूद है एक वैली जिसका नाम है वादी अल हितान, ऑल्सो नॉन एज द वेल्स वैली, जहां वेल्स के फॉसिल्स हैं और जहां दिन में दिखता है हमारा तकरीबन 40 लाख साल पुराना माजी, और रात में आप वहां देख सकते हैं अपने करोड़ों साल का मुस्तकबिल। वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। और आज हम वहां एक्सप्लोर करेंगे वेल्स वैली और वादी अल हितान म्यूजियम, और साथ ही करेंगे स्टार गेजिंग और देखेंगे अपनी खुद की गैलेक्सी जिसमें हमारा ये अर्थ मौजूद है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी। एंड द स्पेशल पार्ट ऑफ द वीडियो, आज की रात आपको मालूम है कि हमारी अर्थ से 6 प्लैनेट जो कि अलाइन होकर एक ही लाइन में हमें दिखाई देंगे, वो भी हम देखेंगे, जिसमें से 4 प्लैनेट ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं जिसके लिए बहुत ही बड़े और कंप्यूटराइज टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे देखने की। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वादी अल हितान में पहुंच चुके हैं। और अब हम क्योंकि यहाँ पर जो म्यूज़ियम है वादी अल हितान म्यूज़ियम, वो तकरीबन 3 बजे बंद हो जाता है। अभी 2:30 बज रहे हैं, तो पहले हम अंदर जाएंगे, ये म्यूज़ियम देखेंगे बंद होने से पहले। उसके बाद जो ओपन म्यूज़ियम है, यानी जो वेल्स के ओपन फसल्स हैं, वो तो हम कभी भी देख सकते हैं, आगे देखेंगे। चलिए अब हम म्यूज़ियम में चलते हैं। ये म्यूज़ियम के अंदर का रास्ता है जहाँ से हम उतर रहे हैं। आइए। अब ये जो वादी अल हितान का म्यूज़ियम है, इसके अंदर हम हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दुनिया की अब तक के सबसे बड़े जो फॉसिल्स मिले हैं वो यहाँ पर है। जो उस वक्त की वेल थी बैसिलोसारस, उसके ये आप फॉसिल्स देखिए कितने बड़े हैं। दोनों के मुंह हैं इस तरह, और पीछे को वो घुमा करके ये हड्डियाँ हैं। तो और भी इस म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो अभी आपने देखा वादी अल हितान का ये म्यूज़ियम, और अब हम इसके बाहर आ चुके हैं। ये बाहर पूरा इलाका है, ये आप देख सकते हैं। इधर जो पहाड़ है इस पर हम चढ़ेंगे सनसेट देखने के लिए। बाकी इधर जो है वो ओपन म्यूज़ियम है जहां अब हम जाने वाले हैं। इधर बहुत सारे वेल्स के जो है फॉसिल्स मौजूद हैं। बाकी इस तरफ ये म्यूज़ियम है जिससे अभी हम बाहर आए हैं। और अब बात करते हैं अगर इस इलाके की, तो इसका नाम वेल्स वैली है, यानी वादी अल हितान। हौद कहा जाता है वेल को, हितान यानी बहुत सारी वेल्स। तो वादी अल हितान वो जगह, वो वादी जहाँ हितान यानी वेल्स पाए जाएं। तो यहाँ पर तकरीबन 40 लाख साल पहले वेल्स रहती थी। ये वेल्स का इलाका था, ये पूरा समंदर था, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया, जैसे जैसे चेंजिंग आती रही, वैसे वैसे पानी कम होता गया, खुश्क होता गया। तो इस इलाके के अंदर जो वादी रैयान से बहुत आगे आकर है, तो यहाँ पर जो है वो वेल्स आ गई थी, और फिर उसके बाद उन्होंने यहीं दम तोड़ दिया, और इसी इलाके में उनके जो फॉसिल्स हैं वो मौजूद हैं। मैंने अभी आपको उस म्यूज़ियम के अंदर भी दिखाए। और अब जब हम ओपन म्यूज़ियम में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरह की जो वेल्स थी, उनकी हड्डियाँ, उनके हैकल यानी उनके फॉसिल्स आप देखेंगे। वो तामीरी काम ये सब कराया गया खोलने से पहले। जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये वॉशरूम बने हुए हैं, ये फीमेल और मेल्स दोनों के लिए हैं। उधर आप देख सकते हैं कैफेटेरिया है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और यहाँ जब आप आएंगे तो आप अगर सुबह से आकर शाम को जाना चाहें तब भी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप यहाँ रात को रुकें, जिसलिए हम आए हैं। यहाँ से बहुत खूबसूरत स्टार गेजिंग आप कर सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ रुकने का जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर खैमे के ज़रिए रुक सकते हैं। खैमे लगाएं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो है अपनी रात को गुजार सकते हैं। तो वादी अल हितान जो है ये 1989 में जो है डिस्कवर हुई, और 1997 तक इसमें काम चला, और 205 के अंदर आकर जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को ने डिक्लेयर किया। यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है, इस जगह एक बात लिखी हुई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इस बात को हर जगह लिखना चाहिए कि टेक नथिंग बट पिक्चर्स, लिव नथिंग बट फुटप्रिंट्स, यानी कुछ मत लेकर जाओ सिवाय तस्वीर के, सिवाय पिक्चर्स के, और कुछ मत छोड़ के जाओ सिवाय अपने फुटप्रिंट्स के। एक अपील जो मुझे आप सभी से करनी है, और इसका सबको ख्याल रखना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, हर जगह हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, हिस्टोरिकल जगहें होती हैं, हेरिटेज साइट्स होती हैं। तो यहाँ इसकी हिफाजत ये आपकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ मैंने देखा कि इन्होंने इतने अच्छे से इसे जो है मैनेज किया हुआ है, कोई कचरा नहीं, कोई कुछ नहीं फेंक रखा है, किसी ने कहीं किसी भी तरह के नाम नहीं लिख रखे हैं। कुछ लोग होते हैं नाम लिख कर चले जाते हैं, कुछ फेंक कर चले जाते हैं। जो अभी मैंने आपको बोर्ड पे से पढ़ के बताया, वो कितनी प्यारी बात है। तो इसे आप अपने हिसाब से खुद इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद इसकी हिफाजत कर सकते हैं। सब आपके हाथ में होता है, टूरिस्ट के हाथ में होता है। अब इधर जो है ये कैफेटेरिया जो अभी मैंने आपको बताया था, इसमें हम चलते हैं। वैसे तो आप अपने साथ हल्का फुल्के खाने की जो चीज़ें हैं वो ला सकते हैं। बाकी पानी वगैरह, जूसेस वगैरह और जितने भी एनर्जी ड्रिंक होती है वो यहाँ मिलती हैं। कॉफ़ी हो या चाय हो, फ़िलहाल ये तो एनर्जी ड्रिंक नहीं है, लेकिन इसके शौकीन लोगों के लिए मैंने कहा कि वो भी यहाँ पर जो है मिलती हैं। और रहा सवाल खाने का, तो यहाँ पर बेस्ट जो खाने का तरीका है वो यही है कि आप जो है बारबेक्यू वगैरह यहाँ करें। वादी अल हितान जो कि पूरा सहरा है, दूर से दूर तक रेगिस्तान ही है, और जो यहाँ पर ये कैफेटेरिया बनाया गया है 1997 से ये बना हुआ है। तो इसी वजह से इसकी हालत भी आप देख सकते हैं उसी ज़माने के तौर पर है। और मैं अपनी पुरानी वीडियो में कोहितूर वाली में भी मैंने आपको बताया था, जब हम टूर चढ़े थे, कि प्राइसेस में कितना फ़र्क था। इसी तरह यहाँ पर भी है। जो एक पानी की बोतल है जो नॉर्मली 600 ml की कायरो में 5 पाउंड की मिलती है, वो यहाँ तकरीबन जो है 45 पाउंड की है। कितनी ताज्जुब की बात है कि ये 40 लाख साल पहले पूरा एक समंदर था। आप देखें ज़रा। अब हम आपको लेकर चलते हैं वादी अल हितान के ओपन म्यूज़ियम में।
सबसे पहले हम ये पहला फसल देखने चलते हैं, आइए। यहाँ पर ये दूसरा फसल हमें मिला है जो हम एक्सप्लोर करना चल रहे हैं। कि मैंने आपको म्यूज़ियम में भी बताया था कि डोरोडोन एट्रोक्स वेल जो है वो यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती थी। वही वजह है कि जो फोर्थ फॉसिल है ये भी डोरोडोन एट्रोक्स वेल का ही है। और अब हम आए हैं फिफ्थ फॉसिल पर। ये फिफ्थ जो फॉसिल है ये भी बेसिलोसॉरस का है, जो कि पत्थर में जमा हुआ है। ये देखें आप कैसे इसकी हड्डियाँ रखी हुई हैं। अब हम पहुँचे हैं अपने सिक्स्थ फॉसल, जो कि सॉफिश का है, जिसके दांत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते थे। तो उसका ये फॉसल है, यानी हैकल है। देखें यहाँ इसकी हड्डियाँ इसमें जमी हुई हैं, जो कि पत्थर की शक्ल में लग रही हैं, लेकिन ये पत्थर नहीं है। अब चलते हैं हम अपना लास्ट यानी सेवन फॉसल देखने। आइए, जो ये भी बेसिलोसॉरस का ही, आप देख सकते हैं कितना कितना बड़ा है। ये सिर्फ इसकी इसकी हड्डियां हैं, वहाँ से पूंछ और यहाँ तक कितना बड़ा है ये बेसिलोसॉरस का असल और कामिल हैकल। अभी आपने जो है ओपन म्यूज़ियम जो था वो देखा, जिसमें हमने बहुत सारे फॉसिल्स देखे। अब हम चल रहे हैं इस जबल के ऊपर, यानी इस पहाड़ के ऊपर। ये उस वक्त की हो सकता है कि एक चट्टान रही हो, क्योंकि पूरा समंदर था। तो समंदर में जो मौजूद चट्टानें होती हैं उनमें से एक चट्टान है। हम इस पर चढ़ेंगे और चढ़ने के बाद जो है सनसेट देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आइए, अब हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं। ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल खड़ा है, रेतीला पहाड़ है, सख्त नहीं है। तो थोड़ा सा भी हम ऊपर आए हैं। अब हमें इधर ऊपर वहाँ चलना है, वो हमारे डेस्टिनेशन। भी आप हाइकिंग करें, ये बात मैं पहले टूर पर भी बता चुका हूँ। सबसे पहली चीज़ आपके पास एनर्जी वाटर हो। दूसरी चीज़ आपके शूज़ जो हैं वो हाइकिंग शूज़ होने चाहिए, जिसमें ग्रिप अच्छी हो। देखिए मैं ऐसे खड़ा हूँ तब भी मैं गिर नहीं सकता, क्योंकि मेरे शूज़ में बहुत अच्छी ग्रिप है। और तीसरा है कि आप हल्के चलें और आराम आराम से चलें। तेज़ी जल्दबाजी नहीं करें, जल्दी करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। $2,000 later. हम अब इस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आप नीचे का नज़ारा देखें। मुझे देखते हुए खुद जो है वहशत सी हो रही है, खौफ भी आ रहा है। लेकिन देखें वो हमारे खेमे लगे हुए हैं वहाँ पर, और जो दूसरे लोग आए हुए हैं उनके भी लगे हुए हैं, गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है। अब मगरिब हो चुकी है। आपने अभी सनसेट देखा। मगरिब के बाद हमने नमाज़ ऊपर ही पढ़ी थी। अब हम नीचे आ गए हैं। ये हमारे कैंप्स हैं, और ये आप देख सकते हैं जो हमें मिला है कैंप, वो ये है। इसके अलावा यहाँ पर भी है। ये वाले जो कैंप है ना, ये यहाँ पर लगे रहते हैं। इसे आप बुक कर सकते हैं। जब आप आएंगे तो इसकी आप बुकिंग कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा उधर शायद ही वीडियो में दिखे, उधर जो कैंप लगे हुए हैं वो वैसे हैं, जो वैसे ही जो है आप ख़रीद सकते हैं और वो मिलता है। ठीक है। इसके अलावा ऊपर अगर देखें तो मुमकिन है कि दिखे नहीं दिखे, ये हमारे स्टार्स जो हैं वो अब आ चुके हैं। आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा अजीब दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं कैंप के अंदर हूँ इस वक्त, और ये कैंप के हमारे अंदर का नज़ारा है। ये हमारे स्लीपिंग बैग हैं, ये आप देख सकते हैं 2। ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, और इसके अंदर जो है चैन वगैरह होती है, जिसमें आप एक नीचे लेट सकते हैं और ऊपर इसको जो है आप ओढ़कर चैन लगा सकते हैं। जब मैं लेटूंगा तब वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही में ये नेक पिलो लेकर के आया था, जो बहुत कंफर्टेबल रहता है सफ़र के लिहाज से भी, और यहाँ भी ये बहुत हमारी जो है मदद करेगा। बाकी यहाँ आने के लिए जो छोटा मोटा ज़रूरी सामान होता है, जैसे वैसे तो यहाँ पर हमें जो है ये स्लीपिंग बैग दिए हैं, फिर भी मैं एक बैग में अपने कंबल लेकर के आया था, ब्लैंकेट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं होता है कि क्या पता किस किस ने इसको यूज़ किया हो, लेकिन ये आपके अपने ऊपर है। बाकी पानी हम कायरो से लेकर आए थे, आपको बताया मैंने वीडियो में कि यहाँ कैफेटेरिया वहाँ से मिल सकता है।
और दूसरे बैग में खाने पीने की थोड़ी चीज़ें और ख़ास करके मेडिसिन्स जैसे कि सर दर्द की, पेट दर्द की या पैर दर्द की, ये जो थोड़ी बहुत रहती हैं। और इनमें जैसे ये हेडलाइट है, इसकी यहाँ ज़रूरत पड़ी। बाकी ये अबव ऑफ की कुछ चीज़ें एनर्जी वाली जैसे कि प्रोटीन बार वगैरह होते हैं या इनके एनर्जी स्नैक्स होते हैं, वो सब यहाँ पर आपको काम देंगे। बाकी ये एक ऐप होता है जो मैं अभी मैंने ओपन किया अपने टैब के अंदर। ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये इसी की मदद से जो है आप आराम से यहाँ पर स्टार गेजिंग कर सकते हैं। जो हम अब इंशाल्लाह पहले खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद इंशाल्लाह हम जो है स्टार गेजिंग करने चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऐप है, इसका मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो इसके ज़रिए हमें मालूम होगा कि कौन कौन सा प्लैनेट इस वक्त कहाँ है और हम अपनी आंखों से भी देख सकेंगे और कैप्चर करने की भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अब हम खाना खाकर अपने कैंप के बाहर आए हैं और जैसे ही मैं बाहर आया, क्योंकि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के अंदर गया था, मैंने भी आपको अंदर का दिखाया, फिर खाना भी अंदर ही खाया। और उसके बाद जैसे ही बाहर आया और मैंने ऊपर देखा, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, बस आँखें हट नहीं रही हैं। तारों से भरी हुई रात है, ऐसी जैसे तारों की चादर, किसी ने तारे ऐसे बिखेर रखे हैं। तो मैं इस ऐप के ज़रिए भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और हम वीडियो में कैप्चर करने की भी उसको कोशिश करेंगे। स्टार गेजिंग करेंगे, मिल्की वे गैलेक्सी देखेंगे और ख़ास करके जो आज का दिन है 25 जनवरी, जिसमें हमारे 6 प्लैनेट एक ही लाइन में हमें अर्थ से नज़र आएंगे। दर हकीकत वो एक लाइन में नहीं है, लेकिन वो एक लाइन में यहाँ से नज़र आ रहे हैं, जिसमें से 4 प्लैनेट मैं अभी अपनी आँखों से देख सकता हूँ। इंशाल्लाह उसे जो है कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप इस ऐप की मदद से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखें, ये देखें, ये हमारा मार्स है, जुपिटर है, यूरेनस है, वीनस है और सैटर्न है। ये 5 प्लैनेट देखें, ये एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं। मार्स, जुपिटर, यूरेनस, वीनस एंड सैटर्न। इस ऐप के मदद से आप, ऐसा ही नहीं है कि यहाँ आकर आप अपने घर से भी स्टार गेजिंग कर सकते हैं और कहीं से भी आप अपने टेरेस पर या किसी ग्राउंड में जाकर इस ऐप की मदद से स्टार्स को और प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह बहुत मदद करेगा। तो बताएं कैसे लगे आपको आज के ये 6 प्लैनेट्स जो एक ही लाइन में थे और साथ में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। अब क्योंकि ठंड बढ़ रही है, मैं जो है मैंने जैकेट भी जो है पहन ली है और अब मैं कैंप के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ आने का मोटिव जो है, यहाँ आने का मकसद जो है वो ये है कि दुनिया में जो जो चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं उनको देखा जाए और उसके ज़रिए अल्लाह को याद किया जाए। उनमें से ये भी एक है कि दिन में एक सहरा है और रात में एक तारों से भरा हुआ आसमान है। तो वीडियो में आप देखें, ज़रूर देखें और देखने के बाद कोशिश करें ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे मौक़े पर, ऐसे वक्त निकाल कर ऐसी जगहों पर जाएं जो तारीख़ी हों, ऐसी जगहों पर जाएं जहां जाकर आपको रब की याद आए, ऐसी जगहों पर जाएं जो एक खूबसूरत हो, जिसमें आप जाएं। जैसे कि मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ कोई नेट नहीं, कोई किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्शन कुछ भी नहीं है, हमारे फ़ोन एक तरफ रखे हुए हैं। ऐसी जगह पर आएँ, ऐसी जगह पर जाकर आपको याद करें। और आज मैंने जो चीज़ें सीखी हैं यहाँ आकर, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं एक तरह से। जैसा कि मैंने यहाँ पर आकर एक तारे के बारे में जाना जिसे नॉर्थ पोलरिस बोला जाता है। वो तारा ऐसा है जो हमारी जो अर्थ है उसके ठीक ऊपर है और वो हमेशा अपनी जगह पर रहता है जब हमारी अर्थ घूमती है, लेकिन वो उसी जगह हमारे नॉर्थ में रहता है। और ये एक ऐसा तारा है, जब आप तो क्योंकि गूगल मैप्स और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल चुकी हैं, सहूलत मिल चुकी हैं, लेकिन जो पुराना ज़माना था, क़दीम ज़माना था, उसमें जो सहराई सफ़र किया जाता था या बहरी सफ़र किया जाता था, लोग समंदर में सफ़र करते थे, रेगिस्तान में सफ़र करते थे, तो वो इस तारे को सबसे पहले तलाश किया करते थे, क्योंकि इस तारे के ज़रिए सारे तारों की सही डायरेक्शन और किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर हमें जाना है, किधर नहीं जाना, वो सब इसके ज़रिए तलाश किया करते थे। और भी बहुत सारे तारे हैं जो रास्ता बताने में जो है मदद करते हैं, उन सब के बारे में भी जाना। और ख़ास करके इस नॉर्थ पोलरिस तारे के ज़रिए हम अपने क़िबले की या काबे की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा इतना वक्त तो पूरा हो चुका है, क्योंकि रात बढ़ रही है, ठंड भी बढ़ रही है, तो हम सुबह के उठे हुए हैं, थके हुए भी हैं, तो सोच रहे हैं कुछ देर नींद ले ली जाए और उसके बाद फिर जैसे भी रहेगा आपके साथ शेयर करते हैं।
तो नमाज हमने पढ़ ली है और अब हम जो है ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से हम जो है सनराइज़ देखेंगे और आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी पूरी तरीके से जो है सुबह नहीं हुई है, यानी रोशनी आई है, लेकिन सारे स्टार्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं क्योंकि सूरज के निकलने का लगभग वक्त हो गया है। अभी हम पहले ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर से देखते हैं, अगर नज़र आता है तो इंशाल्लाह कैप्चर करते हैं। यकीन ही नहीं है कि ऊपर से दिखेगा, लेकिन फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो फाइनली हम उस जगह पर आ गए हैं पहाड़ की, जहाँ से कल हमने इस तरफ सनसेट देखा था। अब इधर से सनराइज़ हो रहा है। ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से तो नहीं दिखा है, ऊपर से कोशिश करते हैं देखने की कि दिख जाए। आइए यल्ला। फाइनली हम सबसे ऊपर आ चुके हैं, जो वादी अल हितान की सबसे ऊंची पहाड़ी है इस जगह की। ये जो इसके पीछे, ये बहुत काफ़ी दूर है, करीब नहीं है, बहुत दूर है यहाँ से। तो वहाँ से जो है सूरज लगभग निकल चुका है, लेकिन हमें यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जो मैं मंज़र देख रहा हूँ, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा मंज़र नज़र आ रहा है। हल्की हल्की ओस नज़र आ रही है, बादल नज़र आ रहे हैं, चाँद नज़र आ रहा है, कुछ देर के बाद सूरज भी नज़र आने वाला है। और जो यहाँ आके सुकून महसूस हो रहा है कि दूर से दूर तक कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हैं और आप इस मंज़र को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि एक मर्तबा आप भी कभी किसी पहाड़ पर चढ़ें और चढ़ कर के जो है सनराइज़ देखें। हमने पूरी कोशिश की कि सनराइज़ जो है वो कैप्चर किया जाए, लेकिन क्योंकि इधर आगे बहुत ज़्यादा पहाड़ ऊंचे हैं, जिसकी वजह से वो जो है कैप्चर नहीं हो सका। लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा जो है वो हमने देखा है। अब हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से। एक मरतबा आपको फिर से दिखाते हैं ये वादी अल हितान सुबह में ये किस तरह की दिखती है। शाम में तो आपने देखा था, सुबह में आप इसे देखें कितनी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस चट्टान के ऊपर मैं हूँ, ये एक वक्त पहले समंदर के अंदर थी, तकरीबन 40 लाख साल पहले। अब आप पानी के असरात इधर देखें, इधर आएँ, ये देखें, ये सब जो है ये पानी के निशानात हैं। ये सारे वादी अल हितान जो है द वेल्स वैली वो मुकम्मल नज़र आती है। यल्ला ये देखें, जैसा कि मैंने कहा था, ये पूरा इलाका समंदर था। इसके निशानात देखें, कितना खौफनाक दिख रहा है, कितना ख़तरनाक है। तसव्वुर कीजिए ज़रा, ये पूरा समंदर था। ये आज भी अगर यहाँ पानी मौजूद होता तो इसकी गहराई देखें, तो इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ज़्यादा नहीं, कि समंदर एक्चुअली कितना ज़्यादा गहरा होता है। कि इंसान अगर गिरेगा, समंदर में डूबेगा, तो कितना जो है डूबता चला जाएगा। जो निकल के नहीं आते, डूब जाते हैं, वो ऐसी ऐसी चट्टानों के अंदर भी फंस जाते हैं। कि हम देखें कितने ज़रा से दिख रहे हैं, इसके हिसाब से जो है कितना ज़्यादा जो है ये गहरा होगा समंदर। तो आज का हमारा जो वादी अल हितान का सफ़र था ये मुकम्मल हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस व्लॉग को हमारे तमाम व्लॉग की तरह खूब ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और कोई भी सवाल हो आपको किसी भी मुताल्लिक, हमसे ज़रूर पूछें, हम ज़रूर आपको कमेंट में जवाब देंगे। अस्सलाम।